प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। सबू सुनदारियों और देखदारियों सुरेश मन मौजी की ठाल कि जोशा हम सबको पता है कि मोहन कीर्ति पटलंदा जो है 1499 कार्यक्रम लागी चलता और 5वें साल अकेला 79 दूसरे। और जब हम जौनसार की बात करो तो जौनसार के अला ये तो सब को 5वां दूसरे और हमारे कीर्तिकार दूरे दूरे जुड़ने लगी और सबू का जो है योगदान है तो भाषा बचाने को, ताकि जो हमारी बोली भाषा ये बोची रही तो जो जसके बिलाई जो भी पोषो को तेतुक जो है सो जे के बोसो ते के ही लगी जुड़दा इलाका जो हमारा अगला कवि है सो इलाहाबाद ही जुड़ी जो वकालत की पढ़ाई लगी करदा और एक बहुत अच्छा रचनाकार है जिनी जौनसारी भी और हिंदी की किताबें एक ही व्यस्तता और एक ही पढ़ाई के साथ साथ एजा हुनर बहुत कम लोगों का देखने को मिलो जो विवेक शर्मा का है। तो विवेक शर्मा बड़े आदर के साथ है सबसे पहले ताऊ के मोहन कीर्ति पटल की आई करें हमारे जो देखदार है और सुनदार है जे की बेतु की लिंक जाली से जरूर सुन दे कि जो भी तेरी रचना आला हो है से हम सब बेरी सुनाओ। विवेक शर्मा। सभी वरिष्ठ कवियों को मेरा प्रणाम। आदरणीय श्रीमान मोहन चंद्र जोशी सर, सुरेश मनमौजी सर और ज्योति सर, मैं आप लोगों के समक्ष कुछ जौनसारी पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले तो आप ये देखिए इस किताब से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपना जौनसार एक ज्ञानार्जन विशर से द्वारा प्रोड्यूस। मेरी पहली पंक्ति प्रस्तुत है मासु देवता के लिए। तहसील त्योणी जौनसार बावरंदो, तहसील त्योणी जौनसार बावरंदो बसिया हो मासु मंदिर विश्वकर में मंदिर का आकार देना। तहसील त्योणी जौनसार बावरंदो बसिया हो मासु मंदिर विश्वकर में मंदिर का आकार देना। रुका तो एक पांडवों का वीर, रुका तो एक पांडवों का वीर। धीरे धीरे समय बीता, जगह होने हनोल के नाम से प्रसिद्ध होना बड़ बेको को नाम पढ़ो। रुका तो एक पांडवों का वीर, रुका तो एक पांडवों का वीर। राक्षस किरमिर ब्राह्मण होना बड़ का भी एक इतिहास। वार्षिक बोटा पवासिक चालदेक न्याय के देव मानो, वार्षिक बोटा पवासी चालदेक न्याय के देव मानो और मासुदेव के नाम से है इनके पांचियां और मासुदेव के नाम से इनके पांचियां। ये मेरी मासु देवता की किताब की पहली कुछ पंक्तियां थी जो कि मासु देवता के लिए समर्पित है। अब कुछ अगर और समय हो तो कंटिन्यू करूं तो अगली पंक्तियां हैं वीर शहीद केसरी चंद जी के लिए समर्पित है। पहली मासु देवता के लिए, उसके बाद वाली वीर के लिए। तो कविता इस प्रकार से है। मुल्कों दे कई वीर जौन में सब मुझी एक का वीर केसरी तहसील चक्राता गांव क्या हुआ से देशों के खातिर शहीद नोटा हुई। मुल्कों दे कहीं वीर जौन में सब मुझी एक का वीर केसरी तहसील चक्राता गांव क्या हुआ से देशों के खातिर शहीद नोटा हुई। 1920 मुझी जिसका जन्म 1945 मुझी फांसी चढ़ा जौनसारों दा ऐसा वीर जौन में चीनी मुल्कों दा जौनसार का नाम ऊंचा कोरा, चीनी मुल्कों दा जौनसार का नाम ऊंचा। रॉयल इंडियन आर्मी दा सूबेदार के पद भर्ती होना सन 41 मुझी मौला युद्ध के मोर्चे न था। साहसी वीरता के कारण से सूबेदार के पद गोटा, से सूबेदार के पद गोटा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे ले प्रभावित होई करी केसरी आजादी फौजों दी राह बाणी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी कर सन 1945 मुझे केसरी फांसी होनी, सन 1945 में केसरी फांसी होनी। ये अगर और समय हो तो कंटिन्यू करिए। एक बेटा होके तद के बाद जो है हमारे कीर्तिकार जो जुड़ ले और जो भी तांबर रहना होता है तांग पूरा समय है कहीं के अला 5 दूसरे और तो एक भी दूसरा हमारा और कार्यक्रम में
तो व्यस्त है रो तो एला जब टाइम निकाली है तो बड़े आदर के साथ आऊं के मन चला। कविता कवि जौनसारी कविता एक से एक कविता है तिली सुनी जौनसारी के बी शायद कैसे शब्द ये बहुत ही तिली सुनी तो मैं और मासूद है जो बहुत ही तिली सुने जो लिवाला का बोले ऐसे ये बहुत ही तिली सुने पर मैं एक अलग प्रकार की कविता रखी रची मेरे गांव की छानी छानी ची छानी ची बोलो सोचो एक बार कि छानी ची एक कविता दूं रची जो कि हमारे पचाने और जौनसार बावर की तो ध्यान पूर्वक सुनना आप। गांव से 3 किलोमीटर दूर एक नदिया किनारे सुनसान जगह छी बसिया हूं मेरी गांव की छानी। गांव से 3 किलोमीटर दूर एक नदिया किनारे सुनसान जगह छी बसिया हूं मेरे गांव की छानी। सामने पीपो का बूट और हरे भरे खेत लागो की बाबा मेरा राजा और जी मेरी रानी लागो की बाबा मेरा राजा और जी मेरी रानी। जागा जागाई छी ओडे बकरियों की लूंगो लागे जागा जागाई छी ओडे बकरियों की लूंगो लागे काना पाची गाड़ा का शाट ऐसनियो मेरे गांव की छानी ऊंधी होगी होएगो की बाट ऊंधी होगी होएगो की बाट। ये बहुत ही अच्छी कविता में काय की जो छानी है छानी ये छोना ही गाँव थे कि मतलब कोई कलियारी देना जाओ कोई घोर है गाँव था तो मतलब रीति रिवाज टूटने लगे। अब छानियों का जो है समझो कि ये बहुत कम हो गया। अब दारी में लगे लोग बांध दे जेके हमारी पूरी पाखरू गोरू मोशी सारी चीजों तो नहीं अब सिम टंदी लगी तो छानिया हमारी हों भी कहीं दूर कोई नदी की जगह बोलो तो देखे क्या रही को रहे हो हमारे तो बहुत बहुत धन्यवाद जो ते समय देना पवन कीर्ति पटलंदा जुड़ने और हमें उम्मीद है कि एक ऐसा कवि जौनसार बावरक मिली कि जो बहुत अधिक उनके जगह को इसलिए कहा कि ऐसी नींदरी उम्र जितनी कोई किताबें गाली छापी और जो लिखने की शक्ति और जो भी रचना तेरी हो सो किसी ना किसी मैसेज हमारे समाज एकदम तो बहुत खुशी की बात है कि मतलब हम जो है हमारे साथ जुड़ी एक निंद्रा कवि विवेक शर्मा जी जो कानून की पढ़ाई भी लगी करदा तो जो शो हमें ये तो अब तो किसी डिस्कोर्स की बात है कि भाई थोड़ा हिंदी मिला करके जो भी हमारी संस्कृति है अब एक मौंदा एक वो होती जैसे नवरात्रों में जो हम जो बोलते हैं फिर उसको कान में लगाते हैं मंदिर में चढ़ाते हैं उसको हमारे यहाँ बोलते हैं हरियाली वो हरियाली होती है। तो हरियाली पर एक लोकगीत है जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा भी और उसका अर्थ भी बताऊंगा। सुने की हरियाली की बाटी डोले हरियाली सुने की हरियाली की बाटी डोले हरियाली हरियाली कोसी रे शोभे की बाटी डोले हरियाली कोसी रे शोभे की बाटी डोले हरियाली की देवाना महासु की बाटी डोले हरियाली देवाना सिर गुड़ा की बाटी डोले हरियाली की देवे सिरे शोभे बाटी डोले हरियाली देवे सिरे शोभे की बाटी डोले हरियाली। तो सबसे पहले जब कोई यात्रा आती है हमारे यहाँ तो जो हरियाली होती है वो हम जो देवता होता है हेलो बोलिए क्या हो गया पाटी डोले हरियाली सियाना का मतलब गांव का मुखिया सियाने सिरे शोभे की बाटी डोले हरियाली कोसी सिरे शोभे
की बांटी डोले हरियाली। फिर जो मुखिया होता है उसको फिर घर के तरफ आते हैं, तो जो घर का की जाने सिरे शोभे की बांटी डोले हरियाली। फिर सबके जो है आप अपने कानों में लगाते हैं। तो ये हरियाली का एक विधान है हमारे यहाँ, जो कि जैसे नवरात्रों में जो उगाए जाते हैं और हमारी यात्रा में जो होते हैं। यात्रा का मतलब एक प्रकार का मेला जो देवता से जुड़ा हुआ मेला होता, वो चाहे सिलगुड़ महाराज का हो या फिर कोई अन्य किसी देवता का हो मेला। उस मेले में सभी लोग जौ की जो पीली पीली सोने के मतलब यहाँ पे है कि सुनहरे रंग की जो होती है हरियाली, उस सुनहरी रंग की हरियाली को हम एक विशेष पात्र में उसको उगाते हैं। सुबह नहा धो करके फिर जो है उसको सिंचाई जो हम करते हैं नंगे पांव से कहीं ऐसी जगह रखते हैं, तो फिर उसका एक विधान है कि एक हफ्ते तक वो उग करके बाहर आती है। तो उतने को हमारी यात्रा आ जाती है। फिर हम उसको टीका धूप वो सब पूजा अर्चना के साथ इसको हरियाली को हम बांटते हैं। तो ये था कुछ हरियाली का। अब होती है हारू। गिरिश्ता हसमुख जी दिल्ली जुड़ी, सुरेश मनमोजी की ताऊ के आयती नीति और ढाल, और ललित तिवारी जालंधर है, मोहनदास जुड़ी हैं, उमेश के नाम से आईडी, विवेक शर्मा और मोनिका जोशी भी, मोहन कीर्ति पटोलंदी जोड़ी की तेरा भी स्वागत। तो जो मैं बात कर रहा था अभी वो करता हरियाली की। अब हम हारुल के बारे में, गिरिश्ता हारुल, आपने बोला था कि कोई शब्द हो तो हारुल, जैसे बोलते नहीं कि हार या माला, तो एक हारुल ऐसी एक हमारे यहाँ की ऐसी विधा है कि जिसमें कुछ इतिहास छुपा रहता है। जैसे केसरी चंद की हम अगर हम बात करें तो वीर शहीद केसरी चंद को उसके हारुल में ये किया कि भाई उसने अंग्रेजों के साथ जो है, अंग्रेजों जब गांव के पास वो कहीं छानी के लिए जा रहे थे तो वहां अंग्रेज उनको मिले। अंग्रेज मिले तो उन्होंने उनको पकड़ लिया था। पकड़ लिया तो उनकी कुछ ऐसी गतिविधियां थी जो केसरी चंद को ठीक नहीं लगी। वो बाल अवस्था में थे, लेकिन उनने उसी दिन अपने दिमाग में उन्होंने ये बना लिया था मन कि मैं जरूर जो है इनके साथ इन जो इनकी कुप्रथाएं उसको हरण करने के लिए मैं जरूर लड़ूंगा। और परिणाम भी उनका सही रहा कि उन्होंने फिर जो है आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर के उन्होंने फिर क्या कहते हैं बहुत लड़ाई की, और बल्कि उन्होंने माफी मांगने के लिए बोला था तो माफी नहीं मांगी उन्होंने, वो फांसी के लिए चढ़ गए। लेकिन इसीलिए उनको याद किया जाता है वीर केसरी चंद जी को। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि ऐसे वीर योद्धा हुए हो या फिर कोई जैसे मुंगल का जो वो था उस पे हारुल होती है। तो एक हारुल की मैं कुछ पंक्तियां आपको गुनगुनाता हूँ, उसका फिर मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। फूलों पाजारे फूलू रे फुलारिया, ए फूलों ला पाजारे फूलू रे फुलारिया, कि फूलों ला पाजारे सोईसो रे घोरंदा, क्या बाजेणु बाजारे सोईसो रे घोरंदा, क्या बजेणु बाजारे कीते हो बेटुड़ा, कि उखेला राजा रे कीते हो बेटुड़ा। फुलारिया, इसका मतलब यह है कि जो फूल है जैसे फ्यूली और पाजे का जो फूल है ये सबसे पहले आता है जब अपनी सीजन होता है, तो ये सबसे पहले। और पाजा एक ऐसा वृक्ष है कि जिसकी पत्ती जो है वो हम धूपबत्ती के रूप में यूज करते हैं, उसके साथ गाय का घी मिला करके हवन हुवन में उसका प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं पाजा। तो कहने का मतलब यहाँ तुकबंदी के लिए भी है और एक प्रकार का सार्थक शब्द भी है कि फूलों ला पाजा रे फूल रे फुलारिया, कि सबसे पहले जब जो पाजा फूलता फूल रे फुलारिया फूलो रा पाजा सोईसो रे घोरंदा, किसी
घर में, किसी बड़े घर में ये आज जो बज रहा है काय का संकेत दे रहा। सोचो रे घोर क्या बाजणु बाजा, ये जो वाद्य यंत्र जो सुनाई दे रहे हैं, दूर के ढोल भी कह सकते हैं कि जो सुनाई दे रहे हैं, इसका इसका क्या संकेत है? या तो राजा कहीं अपनी यात्रा करने या कहीं भी वो बाहर निकल रहे, या कोई मेहमान आ रहा है उसका स्वागत हो रहा है, या फिर किसी का वहां पर कोई जन्म हुआ है। हमारे यहाँ ये होता है कि जब किसी का जन्म भी होता है तो 3-4 दिन के बाद वाद्य यंत्रों से फिर वहां पे एक शब्द शब्द बजाया जाता है। तो उखला राजा रे सोईसो रे घोरदा बलगाड़ी ली बोई रे कासे रे कोटोरिया, घिए गाड़ी ली बोई रे सोईसो रे घोरंदी, बाड़ी कोनिया होई रे सोईसो रे घोरंदी, बाड़ी कोनिया होई रे सोईसो रे ना घोरंदी। अर्थात उस घर में जो है कन्या का जन्म हुआ है, इसलिए वहां पर बाजा बज रहा है। तो हारुल बहुत लंबी चौड़ी है कि फिर उसका राश मेष को खोजने के लिए जाते हैं कि इस कन्या की क्या राश है। फिर पंडित जी उस राश को बताते हैं, फिर उसका विवाह तक का जो है इसमें है इतिहास। तो ये कुछ हारुल के बारे में। अब आते हैं हमारे यहाँ जौनसार के जो लोकगीत है, उसमें तांदी गीत की जब हम बात करते हैं तो तांदी गीत की कई कैटेगरी है। सबसे पहले में आता है जो हारुल है वो भी तांदी में लगती है, जो ठंडिया गीत है वो भी तांदी में होता है, जो चौपुती है चौपुती गीत भी तांदी में ही लगता है, आमने सामने गीत वो भी तांदी में लगता है। और रासो, छेता, इस बहुत सारे तांदी गीत की बहुत सारी विधाएं हैं जौनसार में। तांदी का मतलब तो सीधा है कि भाई तांदी बना लो, लेकिन इसके जो तरीका है, चाहे नृत्य का हो चाहे उसका हो, तो अलग अलग है। जैसे हारुल, जैसे चौपती है तो चौपती में चोपला जिसको बोलते हैं गढ़वाल में, वो गोल घेरे में होता है, उसमें संवाद शैली होती है। हम एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर देते हैं उसमें। जैसे बोलते ना कि आजू की चौपोती मेरी भाग्यानी बो रही तुम्हारा जोमा, वो गढ़वाल की जो चौपोती है इस टाइप की होती है। हमारे यहाँ भी जो है चौपोती गीत, डिमा डिम ले चांदी को बटीना डिम, डिमा डिम ले चांदी को बटीना डिम, बोले डिमा डिम ले। फिर इसमें ऐसा बनता है कि मैंने खुद चौपुती को 7 बजे शाम को शुरू कर रखा है और सुबह के 3 बजे तक सवाल जवाब होते हैं इसमें। एक दो ग्रुप बनते हैं तो तांदी बल टोटली पटाली मेरी भाग्यानी भो, मतलब ऐसे ऐसे गोलघेरे में जो है घूमते हैं। तो ये कुछ हमारे यहाँ के हारुल के बाद और तांदी गीत थे। अब हमारे कीर्तिकार भी मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ गए। विवेक शर्मा के बाद मोनिका भी जुड़ी हुई है, नवनीत राठौर भी है। तो हमारे बहुत ही सम्मानित साथी नवनीत राठौर जी के पास जाऊंगा, उसके बाद मोनिका जी तैयार रहना। तो बड़े आदर के साथ है नवनीत राठौर जी, किसी हमारा बीचे नहीं बात लागी थी पटल पर की, बल कुछ चीजें ऐसी है कि आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके बता दो, मैं थोड़ा पीछे से लूंगा। इस वजह से जो है अभी हम हार्मोन और लोक गीतों के बारे में और हरियाली गीत के बारे में ग्रुप में चल रहा था हो। अब आज हम आपको सुनेंगे तो बड़े आदर के साथ है ये मोहन कीर्ति पटलताओं के जो भी तामर किसी ना किसी अलग सुनाने जरूर हो। तो हम सब वरिता के बाद मोनिका जोशी जी भेजा नाम है। तो गुरुजी को नमस्कार, और गिरीश सर को, मोहन सर को और सभी जुड़े हुए और मातृशक्ति को सबको मेरा प्रणाम। उस दिन गुरुजी आप ये कह रहे थे कि आप कुछ लिख रहे हैं, तो मैं लिख ही रहा था उस समय। मैंने सोचा मगर टाइम मिला तो सुनाई देंगे, तो आज मैंने लिख ही दिया उसे पूरा। तो आज जो है मैंने जो कविता लिखी है वो है बूटो कौसी को किचना बिगाड़ी, पर्यावरण पर है। तो आप सुनेंगे इसमें जो गलतियां होगी उसको जरा क्षमा करना। बोले बूटो डावी कौदी कौसी को किचना बिगाड़ी, कौसी के किचना बोली, सबू के हो अपना मान सम्मान,
सबू का हूँ अपना मान सम्मान जो बुटुंदे चलाओ आ रहे खुराड़ी ए जा में से जे पापी इंसान ए जा में से जे पापी इंसान। अब ये हो रखा कि आजकल इस बार जो कह रहे थे कि धराली में जो है आपदा आई, तो सबसे पहले सबने देखी होगी वीडियो कि पहले पेड़ ही आए कि ये जो जंगल काट रहे इसके पापी हम लोग हैं, खुद इंसान हम इसके भोगी। हम कहते हैं कि प्रकृति ऐसा हो गया, बादल ऐसा हो गया, ये कुछ नहीं, इसके सारे इसकी टोटल जिम्मेवारी हमारी है इंसानों की। क्यों अपने निजी स्वार्थ के लिए जो हम प्रकृति का बिल्कुल एकदम दोहन कर रहे हैं। बोले वही शुद्ध और आली जो भी आपदा आई तो आगे नाचे काटिए बूट डावी, वही शुद्ध और आली जो भी आपदा आई तो आगे आगे नाचे काटिए बूट डावी। जो भी फूटे बादल तो भी बोलो जे आसमान नदी बिपता आई, जो भी फूटे बोले बादल तो बोलो जे आसमान नदी बिपता आई। फूल उठे से उड़ावने इंसानों के घर रे होटल, फूल उठे से उड़ावने इंसानों के घर रे होटल। फिर भी सुधरी ना तू पापिया इंसान, मैं भी कर देना तेरे पूरे कमाया का टोटल, मैं भी कर देना तेरे पूरे कमाया का टोटल। क्योंकि प्रकृति ये कह रही कि अगर तू नहीं सुधरेगा तो फूलों की तरह मैंने सेकंडों में जो है तेरे होटल घर सब तबाह कर दिए, फिर भी सुधर जा। इससे आगे है एक लाइन और, तो भी बोलो तो कि आमुक नू कदी काटिया। पेड़ बोल रहा है कि तो भी बोलो तो कि आमुक नु कदी काटिया, नहीं तो ऐसनी पोड़ दी छोड़ को टेंटो बूंदी बिताने रातिया। जैसे आपदा के टाइम पे टेंट और स्कूलों में वो टेंट लगा के जो है रातें काटनी पड़ी। तो भी बोलो तय कि आमू के तुम्हें कदी काटिया, नहीं तो ऐसनी पोड़ दी छोड़ को टेंटो बूंदी बिताने रातिया। ओइशु ओषाढ़ श्रावण भादो ओशोज, ओइशु ओषाढ़ श्रावण भादो ओशोज, लोग हेरा तुम्हें मेरा मेरे लाए मोनावणो। प्रकृति कह रही कि ओइशु ओषाढ़ श्रावण भादो ओशोज, लोग हेरा तुम्हें मेरा मोनावणो। देखी पो तुम्हें मेरे प्रकृतिया की झोंक, झोंक यानी कि गुस्सा। देखी पाओ तुम्हें मेरे प्रकृतिया की झोंक, जे फेर भी ना सुधरा तो हर साल देखदा तू क्यार को कोशो रुमावणो। हर साल देखदा तू क्यार को कोशो रुमावणो, जैसे क्यारी रुमाई ना ऐसे ही नोट दे वाले तुम हर साल। ये प्रकृति कह रही है। ना आमू के काट ना आपुक बाट, पेड़ कह रहा कि ना आमू के काट ना आपुक बाट। जे राखला तू हमारा ख्याल तो हमें भी राख दे तुम्हारा ध्यान। जे राखला तू हमारा ख्याल तो हमें भी राख दे तुम्हारा ध्यान। काई की एतु धर क्या जा सबू का मान सम्मान, सबू का मान सम्मान। बूटो डावी कदी कसी के किच बोली ना, कसी के बिगाड़ी ना, सबू का अपना मान सम्मान, अपना मान सम्मान। धन्यवाद। बजाय अच्छी कविता और ऐसे थी ना गीत और कविता तुम बजाय लिखो पर जो प्रकृति से है वो जो दूरदर्शन में भी प्रसारित हुई थी तेरी कविता सो भी बजाई चली थी। तो प्रकृति की पीड़ा से विश्व को जानी हम बोल सको कि बल जीशा फूल तोड़ दे आई है कि जो जीशा फूल तोड़ दे आई है से सो पीड़ा के खाई है। जो फूल मारा पानो कांडी की पीड़ा से हो जानो, जो फूल मारा कांडी की पीड़ा से हो जानो। एक बूट सरकारी माफी का, सरकारी एक बूट ना दो जो लोग काटिला मोटो जीवनो लागे है पर मोरिया नदी हिमोतियारी के जो पर्यावरण से लगी छेड़खानी कर दे। 3 केजी बात मेरी भी कार्यक्रम में कोगड़ा पढ़ाओ और नवनीत राठौर जी शायद माई कोई को बोल ठीक है एवं मोनिका जोशी जी बैठ जाओ कि त्या मेरे भी किसी जरूर सुना होने कौन दो। और बहुत अच्छी बात मुझे जी लगी मोनिका की कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के जो हमारा मंच दें तो मतलब एक प्रकार से है कि चाहे किसी भी सुना होने के हमारा अपना परिवार ही एक तो इसकी हेजिटेशन कहीं कि हम भी आ गए हैं तो बोली कि मतलब अब आ गए तो कोई ना आ गए ऐसे जो कि बिल्कुल बोल दे कि जौन सारी जो बहुत ही ज्यादा कठिन है कि जब हमें लिखने का प्रयास करा तो आ गए हिंदी में पढ़ लिखना तो जौन सारी ट्रांसलेट करना बहुत बड़ी दिक्कत। लेकिन ये है कि से तो दिक्कत का निस्तारण होगा और ऐसा ये करो कि एक किताब 2 किताबें मेरी तीजी मेरी आउंदी लगी और चौथी तैयार हुई एला का जिम्मेदार। और ये बहुत सारी किताबें हैं
मेरे जौन सारी की मतलब आधा दर्जन किताबें मेरे इतनी की रखी। तो जब हम दस्तावेजीकरण कर दे किताबियों का तो वही जो है हम अपने बोलिया भाषा का दर्जा के भी लड़ी सकते हैं। तो बाव छोड़े हो या जोंगो या बाजू या तमाम ऐसी चीज जो हम विरासत में मिली है जहाँ में इतनी भी करो काम तो हम बहुत अग्राशा को बढ़ी। तो बड़े आदर के साथ है मोनिका जोशी जी ताऊ के हो मोहन कीर्ति पटेल जो भी ताऊ मेरे सुना होने के कोई ऐसे हमारी दबाव की बात हो नहीं तो ग्रुप में एक प्रकार का हमें बैलेंस बनाना और आदमी खुली के यहाँ तो जरूर सो किसी ना किसी अगड़ा करो। मोनिका जोशी जी बोले घूमनो का आजकल नई नई जगह चाहिए और साथे चाहिए कार और थार जॉयचे भी ग्रुप ने माननीय सामान्य सभी जुड़ी तीनों मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस थोड़ा सा ये कि आप लोगों को मैं सही सभी नहीं जान पाई हूँ ग्रुप के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को जब जान लूंगी तो अच्छे से नाम भी लूंगी। आपका जो पद है उसके सम्मान के साथ प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। और मेरे पास जो है कौनिक से है लिखिए मेरो आजकल एक शादियां मुझ भी दुनिया भर के आई है तो बस में मिले ना लिखना का और कौनिक से देऊंगी की बस जो भी किसी गलती सलती होली सही माफ दिया करी। बस जमाना आवला आदमी बदले चाहे कोई चाहिए देखिए तुम हार न मानिया तुम्हें नु बदलूया। मेरी आवाज आई लगी? आवाज लगे ठीक जी धन्यवाद। स्कूल पूर्ण तुम्हें खूब हो या पढ़ी लिखी जे तुलिया तुम्हारे माँ बापू का आवला आचा सोबर राखिया अपना नाव आचे काम मुझ आगे ताकि दुश्मनी सीधा ये री माँ बापू अच्छी आवली सुनो तुम्हारी पाचा की खबर। कॉलेज पूर्ण विषय अपने पसंद के हिसाब से लिया और ते तो विषय मुझ हो जाया अगले बार पास पढ़ी लिखी हेरी हो जाया तुम्हें सफल सजा तो पाऊंगा माँ बापू सबसे ज्यादा खास जे 1% हो नु पाले तुम्हें सफल तो कदी तुम्हें निराश न होया अपनी मेहनत लागी रोया कर दे और सफल होनक आपरे जीवन दा सबर थोया। जो भी शादी जाली होए तो बिसरियानु अपने माँ बाप ये एक लड़के के लिए है तीनों का दर्जा पूरा दिया तो भी लागदा ना माँ बाप का तुम बुरा श्राप और बेटिया को घर सीधो नोटो पलटू जोशनो गाडा को पाथर मायते का सुख सार से आप पणो बाणनो बात से जा सुख बे आपड़े खातर ज्यादा कमाओले तो सबसे पहले आपड़े भीतरे लाड़कोटिंग पढ़नो करिया दान आपड़ा परिवार होला जे शिक्षक तो भी तुम्हें होंदे दुनिया के सबसे बड़े महान जो भी बोले तुम्हें अपनी तो त्याग दियानु तोलाई सारी जिम्मेदारी जो दोस्त त्या के हाँ खुशी मनावनो के सजे एक दोस्त नोटी जाओ त्याग बेजाय भारी एक कमाई कोरिया तुम्हें एचो जो बुढ़ापा जाला कोटिया छा भगवान का नाम लागे रोया लेंदे तभी रोंदा मन तुम्हारा साफ और साचा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोला लागे जाओ ले अंग्रेजी तांदी सॉरी माफी चाहूंगी लागे जाओ ले अंग्रेजी तांदी और डोलो की बाजों गुर आ तो कोनिंग मेहमान गिरा मु जाइए तो मु जानो पड़ो तिकती को दूर। बहुत बहुत धन्यवाद और गलती होगी तो उसे क्षमा जरूर बहुत अच्छी बात। जोशी जी कहाँ से हैं गुरु जी? ये मंझगांव साइड। अच्छा मंझगांव से मोनिका है। हाँ कौन से में हमारे बगल में ही है मैं बोटार से हूँ। अच्छा
इनको है नहीं आप। मामा कोट है। हाँ हाँ, तो मौके जाने पहुंचा नहीं मतलब मौके भी थे। ये जो ये पुलिस में है ना नौटियाल मामा जी, दे बाटे सीनाराम सीनाराम, हम साथी पढ़े। अब कार्यक्रम का ओगड़ा बढ़ाओ नवनीत राठौर जी। एला हमारे कीर्तिकार जो है बहुत कम जुड़े का कि एडी शर्मा जी भी बाटा ना, तो ये कविता में संदेश जो है ना, संदेश दे ना जा। हाँ हाँ आगे चिट्ठी पत्रियों थी तो नहीं होता। ना संदेशा अब को श्रीलानी में ना संदेशा रे बार भेजाते मन की बात अब को श्रीलानी में कि बोटोइनी कामा कि बोटोइनी कामा पाऊं बिना बिनी कामा ताऊ बिना कि हाँ बिनी कामा ताऊ बिना जियों दे खाटो बेजाई मेरे कि जियों दे खाटो बेजाई मेरे फूंडे बोलने में कोसी भरे कि जियों दे घाटो बेजाई मेरे फूंडे बोलने में कोसी भरे कि मुलुक नी कामो कि मुलुक नी कामो गाँव बिना हो बिनी कामा ताऊ बिना कि हाँ बिनी कामा ताऊ बिना कि आगे तोड़ेगा के कि आगे तोड़ेगा के सिल ज्ञान तू कि आगे तोड़ेगा के सिल ज्ञान तू पानी टीपू के हिशियान तू कि पानी टीपू के हिशियान तू कि भाषा नी कामी कि बोली भाषा नी कामी कि भाव बिना हो बिनी कामा तौ बिना कि हाँ बिनी कामा तौ बिना कि पाखा होंदी ते कि पाका होंदी ते उड़ाई आउंदता कि पाखा होंदी ते उड़ाई आउंदता बाता मोने की तारी लांदता कि बाता मोने की तारी लांदता कि खुमड़ी नी कामी कि खुमड़ी नी कामी न्याओ बिना ओ बिनी कामा तौ बिना कि खुमड़ी नी कामी न्याओ बिना ओ बिनी कामा तौ बिना कि दोषों के मेरा लागी शोको राठौर जी। अब दोष 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 नोट की बात है कि दोषों के मेरा लागी शोको बाता मेरी ना जींदी ओखो दोषो मेरा ताऊ के लिए लागी शोको बाता मेरे लिए जींदी ना ओखो कि काफी नी कामी कि काफी नी कामी ताऊ बिना कि हाँ भी नी कामा ताऊ बिना कि हाँ भी नी कामा ताऊ बिना कि ना संदेशा रे बार भेजाते ना संदेशा रे बार भेजाते मन की बाता अब कोसरी लानी में मन की बाता अब कोसरी लानी में कि बोटोई नी कामा कि बोटोई नी कामा पाओ बिना हो बिनी कामा ताऊ बिना कि हाँ बिनी कामा ताऊ बिना। राठौर जी कार्यक्रम में कोगड़ा बड़ो जरूर तामेर किसी बोलो
छोड़ा उन्हें 5 मिनट का जो है मुंह बिकनी ये मिला रेस्ट तो अपनी डायरिया कहे तो तू पातले सांचे कहे खोल उन्हें जो भी किसी ओसो है माइक भी खोलिए साथ ही और एला हमारा जो है ये डी शर्मा जी कोई की मार्केट में तो उसके मैसेज लगे आते जी आप पुराना भी पहुंचीदार के बड़े आदर हाँ गुरुजी पता क्या मैं भी अभी पहुंचा हूँ जब आपका मैसेज देखा तो फिर मैं आ ही गया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो मैं एक वो सुना रहा हूँ आपको ना फूल की फुलिया छुट्टी और ठंडा की बुनियाद ये कविता में ही है। बोले चूराण्या छोली डांडे को बीशु छूटो छूटो गुंडिया रासो लाण झेता कोदी ना आंदे भगवान सहज बीतिए दूसो भीतरों का सियाणा देख देवता प्यार बोले कोदी आंदे सहज भगवान दूसो पछी ये भीतरों का सियाणा देवता प्यार गुड़ 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 करती चीलम और सेजी थोमाकू की शोट उन्हें उन्दा जा दिया गणी मुंह दे बूट उन्हें उन्दा जा दिया गणी मुंह दे बूट सुले सुले आची लागी नाना नानियों की निशानी कहीं कि आजकल घर जाएंगे तो किसी के पास बूढ़े बूढ़ों के ना तो तंबाकू चिलम आज पहले जब गांव में जाते थे तो अगर मेहमान आता तो बाहर से बोलता जैसे किसी परिवार का कुछ भी नाम है तो बोलते थे कि भाई फलाने घर में कोई है बोले मेरे को तंबाकू की छोड़ दे दो पर अब वो सारा सिस्टम खत्म है और ना चिलम ना टोप। अब जब तक बूढ़े बूढ़े हैं तो हमारे घर में तो खैर है पापा जी लेते हैं बोले सुले सुले आची लागी नाना नानियों की निशानी बिसरी लिया पुराना रिवाज और ए जियो नो है पुराने जमाने की कहानी ए जियो नो है पुराने जमाने की कहानी क्योंकि मिक्सअप हो गया अब क्योंकि जो हम आधुनिक दौर में जो ज्यादा ही बढ़ रहे हैं तो हम पुरानी चीजों को धीरे धीरे भूल के जा रहे हैं। इजी बोले जीशा की छूल कुचिया उन्हें कुछोड़ी से अलग गुरजी वितराशी बेटकुड़िया जो छूल कुचिया उन्हें होता पता नहीं कुचिया कोले उस तो गोत लागो है टाइल अपने लाए बे चोली पांडे बिल्कुल टाइल लगा रहे थे छूल तो पंडित जी भी दिन देते थे क्योंकि अगर दूसरा ही बोला था हमारा डॉग कि भाई अगर चूली की वैर हो तो वो दिन दे के जो है वो पत्थर जो है सेट करना पड़ता। अब कुछ नहीं है वो सब छोड़ देती थे बोले ई जीजी शाह की चूल कुचिया नानी देव ती गौतों का छोड़ा 4 बार छूटे लागे साथी मागो रखोड़ा अब माग भी एक केंदुस मनाना से बांटने से खोड़ा सा आओ आटो दूसरा साहब ये छोड़ला है बोले ई जीजी शाह की चूल कुचिया नानी देव ती गौतों का छोड़ा 4 बार छूटे लागे साथी मागो रखोड़ा और मोनसाओ का डेरा और प्यारा थोड़ा मोनसाओ का डेरा और प्यारा थोड़ा। गिरीश सर और मोहन सर में एक आपको हकीकत बता रहा हूँ अभी दरअसल में बिजी था तो हमारे मामा जी की डेथ हुई अभी बहुत छोटे एज में गए तो समस्या सर ये हो रखी है आजकल ना मैं ये नहीं कह रहा गढ़वाल और कुमाऊं में हमारे जौनसार में देखो सही बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं है मतलब सर ऐसा शादी विवाह में जाएंगे तो कोई नाराज नहीं होगा लेकिन अगर आप दुख सुख में नहीं खड़े हो पाएंगे ना समस्या ऐसे हो रखी कि मेरे को 10 दिन भाग नहीं पड़ा रिश्तेदारी में 2-3 घटनाएं घटी तो मतलब वो मरने के लिए भी आदमी उपलब्ध नहीं हो पा रहे। ये समस्या बहुत विकट समस्या है सर तो उसी को मैंने थोड़ा सा इसमें दोहरा है क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हूं मैं वही चीज लिखता हूँ जो मेरे को चुभती है। बोले कुकड़ी के बाग के साथे रातियां डोकरी कहते जाओ जब मुर्गा बांग देता तो सुबह ही निकलते थे पहले खेतों में जाने के लिए। बोले कुकड़ी के बाग के साथे रातियां डोकरे देते जाओ मेला चाला का साठों था जिम्मेदारा और दुखो सुखो हौसी खेली कहते बीताऊं हौसी खेली कहते बीताऊं क्योंकि पहले इतना प्यार था कि गांव में भी आपस में कि मतलब काम भी मिलके करते थे और जो दुख सुख था प्यार वार थे हमारे वो भी हंस खेल के बिताते थे। बोले कुकड़ी के बाके साथे रातियां डोखरी देते जाओ मेला चाला के साठों था जिम्मेदारा और दुख सुखो हौसी खेली कहते बीताऊं। दूसों का बदला जमाना क्योंकि दिन प्रतिदिन जमाना बदल रहा है। दूसों का बदला जमाना पढ़े लिखे बाजे ज्यादा पुंडे नोटे नौकरी चाकरी दे साल अभी तोरी गौरे आंदा। बोले दूसों का बदला जमाना पढ़े लिखे बाजे ज्यादा पुंडे नोटे नौकरी चाकरी दे और साल भी तोड़ी गौरे आंदा।
क्योंकि साल में आ रहे हैं। अगर कोई देहरादून है तो वो भी यहाँ से जाना नहीं चाह रहा। वो कह दिल्ली मुंबई तो बहुत दूर की बात, उन्हें तो साल में आना ही एक बार। और वो लाइन में मैंने लिख रही, दिल्ली मुंबई फोन आंदी बात लांदा और गोरे बोलदा जे टमाटर आदो कौली लेंदा, गोरे करदा फोन जे टमाटर आदो कौदी लेंदा। उल्टा हो रहा। आपड़ी जोरू आपड़े छेड़ू, गोरे देना गोरे एक ना देला देंदा, भाई छोड़िया कोनी टोकरिया पुंडा बैठदा और ताते बाते की बाता लांदा। जब गौरे आला था साला का, तब बोला तुम्हें कालू करी कि आप लोग कर क्या रहे हैं। मतलब उस घर वाले को ही बोलेंगे उल्टा, बोला अपनी जोरू आपड़े छेड़ू एक देला ना देंदा और भाई छोड़िया कोनी टोकरिया पुंडा बैठदा और ताते बाते की बाता लांदा। तो वायदा बे अंग्रेज रोटी कोदवा कोदों का ना खांदा, अपनी बोली भाषा आपड़े लाड़कोटी ना शिकांदा। अपनी बोली भाषा आपड़े लाड़कोटी ना शिकांदा। समस्या ये है कि अपनी बोली भाषा नहीं सिखाएंगे, बस वहां फिर अंग्रेजी छोड़ेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे। अगर मंडवे को मंडवा बोलेंगे ये ना बोलते कोदवा दे, ना 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 ये बोलेंगे। तो वायदा बोले अंग्रेज रोटी कोदे बोलता है कोदों का ना खांदा, कि मेरो गेहूं की चाहिए कोदों का कोदवा ना खांदा। अपनी बोली भाषा आपने लाड़कोटी ना सिखांदा, क्योंकि अपने बच्चों को भी नहीं सिखाएंगे। तो सर ये समस्याएं और गलतियों की उसे क्षमा करना। धन्यवाद। न पहले अच्छे और जो शब्दों का चुनाव तेरा बहुत अच्छा रहो और बहुत ऐसी कविता जो बिल्कुल मुंह भी आई। एक बहुत ही पुराना गीत तो मेरो। तो सबसे पहले उमेश सर और हमारे डॉक्टर निर्मल दाजू मोहन कीर्ति पटेल में स्वागत है आपका। और जौनसारी का एक सप्ताह लगी चलता है 5 चंद्रू से मेरे तथु गीत के नाम तो सहजा समाज को जा जो हमें 50 साल पहले छोड़ी गाना। राठौर जी माइक थोड़ा बंद कर गाय की आवाज। तो कहीं गाय करी सुनाओ अपनी कविता। सहजा समाजो भणमा गाँव का गाँव सो बुके है हमारे देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे। सेजा समाजो पण में गाँव का गाँव सो बुके हमारे देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे। एला लोग अच्छा ता रिवाजो नाना देवता भ्यारो। जौनसार में दादा को नाना बोलते हैं, उनका चलता था गांव में, जो घर में बोल देते थे वो करते थे सब। एला लोग अच्छा ता रिवाजो नाना देवता भ्यारो। बेटा बाजा सियाणा तीणीत छोड़ ले त्यारो बारो। त्यारू बारू जागू जो जोड़े मुणे मोछे मोणोरी। आंगणे पुंडे गीतो लाओ ते साथे दियाणी रोहिणी। बोले कोई शांटी ना काम गाऊंदा कोई लाई ना हो। कोई शांटी ना काम गाऊंदा कोई लाई ना हो। ऐसी बीमारी लागी राजनीति की घोरे जोगे ना रो। सेजा समाजो बण में गाँव का गाँव सो बुके हमारे देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे। अब काम को शांत था मैं गोबरे के मो हरने बाणों ते घासों के घोंसलों ने। क्यार के कीरो पैनी बाणों ते कोदो की ने ठाणो। सियाणा बाबा घोरे रोता मोशो बाबा मोई श्यूरी। पोकरावा बाबा बाकरू चारों ता पार्श्याती दूरी दूरी। ढूंगे धारा दे भेड़ा बाकेरू सोए था तोंदे गोबरू। गोबे उनाव के डिगुए जोंगे लो चोड़े लुया चोड़े। बोली भाषा चाई अपनी लाऊं भूली चाई ना बिसेरी। मिलनो चालनो छूटो चाई ना रुशो चाई ना
को सीरी सेजा सोमा जो भण में गाँव का गाँव सो बुके हमारे देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे। अब अगला छंद है जुड़े चाई सब जात्रा भी जुड़े चाई सब मेड़े जुड़े चाई सब जात्रा भी जुड़े चाई सब मेड़े हरे बोरे चाई गाँव गोड़ो हरे बोरे चाई खेड़े ताले माछिया के भोगड़े बाटे कोदी चाई ना लाने ओगिंडाई लाकेड़ो पोचिंडो जोड़ो एजे हमारे होनाने। अर्थात कहने का मतलब है जाए कि जो सुबह का जो खोया हुआ है अगर वो शाम तक वापस आ जाता है उसको हम खोया हुआ नहीं मानते। जहां तक जौनसार की बात है हमारी संस्कृति अभी अगर 70% या 50% भी जीवित है तो हम दोबारा उसको ला सकते हैं, तो ये हम सबको प्रयास करना चाहिए। अब कार्यक्रम है और गुरुजी जी जी हाँ, इसी पे जरा जो आपकी कविता थी इसी पे तब ये कौन आना था पुणा सा जौनसारी बोली ना भाई, ये बिल्कुल सत्य बात है। मतलब जो पुराने हमारे जो बुजुर्ग उन्होंने सही बात बोली, बोले बात ठीक है बोलिए और की मिठाई पहुंचा रहे लाऊंगी अभी नहीं अगर इसको पकड़ के रखेंगे, अभी नहीं अगर ये अपनी बोली भाषा को अपने कल्चर को पकड़ रखेंगे तो जो हमें विरासत में मिला है ना वो बाद में जब बोलो अब क्या बचता है जब चिड़िया चुग गई खेत तो वो सही है। बोले बाटी के बोलिए और की मिठाई पहुंचा रहे आम लगो पहले खाओ तो खट्टा है बाद में फिर बहुत मीठा लगता है। तो वो बात बिल्कुल बुजुर्गों में बहुत सही है, एकदम फिट बैठती है। तो गिरीश दा आंवले को हमारे यहाँ बोलते हैं अड़ो बोलते हैं। आंवला नहीं होता, पहले खाते तो थोड़ा कड़वा खट्टा लगता है ना, बाद में फिर मीठा लगना लग जाता है। तो कार्यक्रम में आओ अगला बढ़ाओ एनडीआरए जी बहुत दूर सफर करके मोहन कीर्ति पटल जुड़ी है तो 5 मिनट का समय जो है एनडीआरए पर है कि अपना माइक खोली करी बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटल ताऊ के और तब के बाद हम समीक्षा और चुटकुले की तरफ जान दे। सर आज क्षमा चाहूंगा अब किसी और का सर दो कल पक्का मैं इस गाड़ी के मतलब बोलो जेने शेला कोई का जाम के तो राजपूत वा पहुंची तसे अवसर देना जरूरी है। तो अब समय माइक और कल सर बिल्कुल तो अब कार्यक्रम का आंकड़ा बढ़ाओ और जो भी मोहन कीर्ति पटल का मुखिया भला मानुष है मोहन दा हम सीधा मोहन दा बन जाओ किसो अलग की जो समीक्षा है जो भी कोई समीक्षा राखो नहीं तो तब के बाद गिरीश दा हसमुख जिबर जान दे और इसकी हम एक चुटकुले के बिना हम कार्यक्रम का समापन शौक न करें काहे कि ऐसे तो जौनसार बावर में जो है कार्यक्रम जब हम शुरू करो तला भी भगवान का नाम जो लोग खत्म करो तला भगवान का नाम तो हमारा भगवान कौन है गिरीश दा हसमुख जी जो हम चुटकुले लगी सुना था लगातार चाहे गढ़वाली हो या चाहे कुमाऊनी कार्यक्रम हो चाहे हिंदी हो या चाहे दूल्हे बिसरे गीत हो या चाहे कोई भी कार्यक्रम हो चाहे रॉयल्टी हो लेकिन लास्ट में वो चुटकुला आता है जैसे कार्यक्रम वो तुड़का नहीं लगता है होटल वाले जैसे लास्ट में फ्राई कर तो उसे शोभा बढ़ी हुई है। तो मोहनदा ये मोहन कीर्ति पटल अब ताऊ के है और जो किसी गलती हुई 5 दोस्त से मैं सबसे बड़ा आभारी हूँ कीर्तिकारों का चाहे मोनिका जोशी जो की अला जो हमारी भांजी है जो वाला पता लगा और नवनीत राठौर जी ऐसा सुख दुख का साथी एनडीआरए जी भी कि जब भी हमें निमंत्रण में जाते जुड़े जरूर चाहे वातावरण का अनुकूल वाला चाहे ना भी वाला। तो बहुत ही आभार तुम सबका और सीधा मोहनदा ये कार्यक्रम है बहुत आभार बहुत आभार धन्यवाद आदरणीय सुरेश मनमोजी सर और सुंदर संचालन के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। आज इस पटल पर जुड़े हुए दिल्ली से आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, जोलीकोट नैनीताल से आदरणीय उमेश चंद पांडे जी और हमारे इलाहाबाद से जुड़े हुए आदरणीय हमारे विवेक शर्मा जी और बिटिया मोनिका जी और हमारे नवनीत सर और एनडीआरए साहब और जुड़े हैं अल्मोड़ा से आदरणीय दिनेश पांडे जी, डॉक्टर निर्मल पंत जी और ललित तिवारी जी जालंधर से बहुत आभार स्वागत अभिनंदन सभी का।
आज जो कार्यक्रम 5वां भाग जौनसारी का हमने सुना। आज की शुरुआत में विवेक शर्मा जी ने महासु देवता अपना जौनसार एक किताब उनकी है, उससे उन्होंने महासु देवता की एक कविता इसमें पढ़ी। उसके बाद केसरी चंद जी पर उन्होंने एक कविता पढ़ी। सुंदर सृजन कर रहे हैं, बहुत बधाई विवेक जी को। और विवेक जी जो है वो बहुत ही लगनशील हैं। ये विद्यार्थी हैं अभी, तो इनसे बहुत कुछ आशाएं हमें हैं। और जौनसारी में हिंदी में दोनों में लिख रहे हैं। इनका उत्साह नामक एक काव्य संकलन है हिंदी में, और अपना जौनसार उनकी कृति है दूसरी। और एक और अभी नई कृति उनके आपके सामने जल्दी ही आने वाली है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय विवेक जी को। सुरेश मनमोजी सर ने हरियाली पर लोकगीत गाया, और हारुल गीत का हमें बहुत सुंदर आनंद दिलाए। और तांदी, चौफुली और आमणे सामणे और रासो, इनका जिक्र करते हुए उन्होंने उसके कुछ उदाहरण सहित हमको बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी। डिमा डिमले चांदी को बटना डिम, और टोटली पटियानी मेरी अज्ञानी बो, उनके कुछ उदाहरण थे। और ये बहुत सुंदर ज्ञानवर्धन उन्होंने किया। बहुत आभार, धन्यवाद। नवनीत राठौड़ जी ने आपदा के बारे में बहुत सुंदर रचना सुनाई। और यह जो समसामयिक रचना है, जो धराली में ही नहीं, यहाँ उत्तराखंड के कई भागों में इस बार आपदा से प्रभावित हुए जन और धन की बहुत ज़्यादा हानि हुई है। तो साहित्य में आपने इस घटना को दर्ज किया है, ये बड़ी बात है कि हमारे आसपास जो घटित हो रहा है, तो जो रचनाकार है वो संवेदनशील होता है, और वो अपनी रचनाओं में निश्चित रूप से इनको किसी न किसी रूप में लेता है। वो चाहे कहानी में ले, या यात्रा वृत्तांत में ले, या संस्मरण में ले, लेख में, आलेख में, किसी भी रूप से ले, तो वो स्थान देना भी चाहिए। सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए इस बारे में। बढ़िया। और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया सीख हमारी मोनिका जोशी जी ने बहुत सुंदर रचना दी। उपदेशात्मक यह रचना थी। और मैं एक और इसमें कुछ बात ही कहना चाहता हूँ कि हमेशा जो आप कविता का प्रयोग करें ना, तो कविता वो है जिसकी व्याख्या हो सके। कम शब्दों में अधिक बात कहने की क्षमता को लाना है। इसीलिए छंदों का प्रयोग हुआ है। इसीलिए जो भाव हैं वो कविता के रूप में, कवित्व वो है जो एक उसमें प्रवाह हो, ध्वन्यात्मकता हो, लय हो, और उसमें तुकांत शब्द हो जाएं और बढ़िया, किसी छंद में गठित हो और बढ़िया, गाया जा सके और ज़्यादा दिनों तक लोग याद रख सकते हैं। और छोटी छोटी कविताएं भी आ रही है आजकल, हाइकू जैसे है, या आपके चौसात, हमारी भारती पांडे जी हैं देहरादून में, चौसात में 4 और 7 अक्षरों को लेकर के इस तरह से उनका चौसात है। तो ये प्रयोग भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो आपकी अभिव्यक्तियां हैं वो बहुत सुंदर हैं, उनकी विषय वस्तु बहुत अच्छी है, और उसमें आप ये कोशिश धीरे धीरे करेंगे। और अध्ययन करिए, अध्ययन बहुत ज़रूरी है ना। साहित्य जो लिखा गया अभी तक और जो वर्तमान में लिखा जा रहा है, इसकी पूरी मतलब अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे मैं ये अभी पढ़ रहा हूँ मटियानी जी की 51 रचनाएं, 51 कहानियाँ। मुझे जब मिलता मैं एक पैरा ही पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा, बिना पढ़े मुझे नींद नहीं आती। आदत में होना चाहिए, किसने क्या लिखा, कितना लिखा, जितना मेरे पास समय है। हाँ, पुस्तक मेरे पास रहेगी, सामने रहेगी, मुझे बड़ी बेचैनी हो जाती है अगर नहीं होती। तो ये मेरा निवेदन है सबसे। देखिए, एक सृजन की एक बहुत बड़ी एक यात्रा है ये, और साहित्यकार जहाँ थम जाता है वहाँ सृजन रुक जाता है, तो फिर वो चीज़ें भी प्रकाश में नहीं आ पाती। तो लगातार सृजनशील होना है। चलिए,
ये बहुत अच्छा, मैं आप सबकी बहुत बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। हमारे संचालक महोदय की तो क्या बात ही क्या कहें। उनकी सुंदर आवाज़, प्रस्तुतिकरण, और इस पटल पर तो लगातार 4 सालों से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत आभार है। ताऊ बिना एक गीत उनका था, नवरोज राठौड़ जी ने सामाजिक बदलाव पर अपनी एक बहुत सुंदर कविता सुनाई, और आंटी सर को हम कल जरूर सुनेंगे इन्हीं अपेक्षाओं के साथ। बहुत धन्यवाद, सबका आभार। और किसी को कोई टिप्पणी करनी हो तो निवेदन है कि वो अपनी बात रख सकते हैं। और उसके बाद हमारे गिरीश चंद बिष्ट सर से मेरा निवेदन होगा कि वो चुटकुला सुनाएंगे और आज को समापन की ओर इस कार्यक्रम को ले जाएंगे। सबका आभार, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। सबको यथा योग्य नमस्कार, दीर्घायु सौभाग्यवती कहना चाहता हूँ। अभी नवनीत जी ने कविता पढ़ी थी, मोहन जी आगे चाहता हूँ जो मैंने हिंदी में लिखी है, इनसे मिलती जुलती है, मैं सुनाना चाहता हूँ चुटकुले से पहले, मुझे आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। वृक्ष की पुकार, किससे कहूँ सुनेगा कौन, सारा जहां पड़ा है मौन, भूगे मेरे बंधु बिरादर, संकेत हमारे समझे कौन, संकेत हमारे समझे कौन। त्याग भावना देखो अपनी, फल नहीं स्वयं खाते हैं, वर्षा तूफान सूरज की किरणें हंस हंस कर सह जाते हैं। परमारथ के कारण ही हम जन्मे हैं इस धरनी पर, थर थर कांपे अंग हमारा, हे मानव तेरी करनी पर, हे मानव तेरी करनी पर। दुश्मन नहीं हम तेरे मानव, फिर क्यों बैरी बनाया है, कई अपराध विभिन्न वृक्षों को तूने काट गिराया है। भूखे बहरों को दुख देना कितना परम दुखदाई है, देख प्रकृति का खेल ये प्यारे, अब तेरी बारी आई है, अब तेरी बारी, आज वो बारी आ रही है। तेरे भी जब अंग के मानव कर देगा कोई टुकड़े टुकड़े, तड़प तड़प पर याद करेगा हम सब वृक्षों के दुखड़े। अपने वंश के ओ रखवाले वृक्ष वंश को ढाएगा, नियम सृष्टि का जान ले मूर्ख, नियम सृष्टि का जान ले मूर्ख, तू कैसे बच पाएगा, तू कैसे बच पाएगा। पर पीड़ा तू फिर भी ना समझे, हम तेरा हित समझेंगे, पर पीड़ा तू फिर भी ना समझे, हम तेरा हित समझेंगे। अंत समय में तुझे जलाकर तेरी मिट्टी किनारे कर देंगे, तेरी मिट्टी किनारे कर देंगे, तेरी मिट्टी किनारे। ये मेरी कविता थी, तो नवनीत जी ने मुझे याद दिलाया इस कविता की। बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के लिए। सर आपने रामधारी सिंह के उसमें उसमें वीर गाथा पे सुनाई है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुटकुला सुनिएगा। हीरदा ने गिरदा को टेलीफोन किया, क्या भाई क्या कर रहे हो, खाली बैठे, खाली घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो। तो गिरदा कहते हैं, यार खाली कहाँ बैठा हूं मैं, मक्खी मार रहा हूँ। बड़े अंदाज में कहा मक्खी मार रहा हूँ। तो हीरदा कहते हैं कितनी मक्खियां मार दी है। गिरदा कहता है सुबह से अभी तक मैंने कम से कम लगभग मैंने कम से कम 5 मक्खी मार दी है। अच्छा भाई। तो हीरदा कहते वो उसमें उसने 5 मक्खी मार दी है, जिसमें 3 जो थी वो फीमेल थी और 4 मेल थे। कहता यार वो तो एक से होती मक्खियां, तुम्हें अंदाज कैसे आ जाता कि ये मेल है फीमेल है। वो कहता है 2 जो दीवार में टंगे हुए शीशे में 3 औरतें चिपकी हुई, 3 मक्खियां चिपकी थी, उनको मारा, और 4 बियर की बोतल पे बैठे हुए थे, मैंने उनको मारा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद हमारे हसमुख जी, बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। और कुमाऊनी में एक रचना के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पल चुटिया दिशाण कण चिताव हरो, चिताव हरो मतलब सचेत रहो। और ये दिशाण बोलते बिस्तर को, मतलब ये छोड़िए। पल चुटिया दिशाण कण चिताव हरो, ये बखत है उंगन को आज चिताव हरो, चिताव हरो। समाज को प्राण आज कदिन बधक दगान छु, और बिघन दुश्मड़क नजर आइल रग बगान छु। जणकती पाणो चणक चकान चुचक बगान छु, और ढब ढपा हरे दुनी परण का पान छु। तू पहरू छय देश को चिताव हरो, चिताव हरो। बखत है उंगन को आज चिताव हरो, चिताव हरो। ये उंगने का वक्त नहीं है। फिर उसमें है कि पखोई पखोई शिमेर बेर आँचुई भरी पिजा जहर,
गौ गोनो शहर शहर ये मैण मेट प्राण भर घचवे दे शबों का आज जगे दे शबों का भाग शीती मन को एक तड़ में फिर तू एक नहीं तराण भर तू पहरू छे देश को चिताव हेरो निकय जल असंत घड़ी कि फिर हम डाड़ छू जगोण छू समाज में परलोक के परवाण छू छाव लागी हाथों ले फिर ये बोझ हमोल थाण छू और चाण सन ये कान बटाक न कभे तुको पटाण छू पीड़ पी न निये घाई ये हमारी पछाण छू तू पहरू छे देश को चिताव हरो आकाश में बादलों को गोराट छू मोड़ाट छू ये अंधकूप अनेरी रात बरख क्षण क्षणाट छू उफन गियो गजार गाड़ चा भेर भड़बड़ाट छू और बज्जरे कटम कटम और चड़क चण छणाट छू पल छुटिया दिशाण कण चिताव हेरो बखत न उमन को आज चिताव हेरो बहुत बहुत आभार सबको धन्यवाद करता हूँ प्रणाम के साथ विशेष आभार आदरणीय संचालक महोदय का और आदरणीय विवेक शर्मा जी का, आदरणीय हसमुख जी का, आदरणीय मोनिका जोशी जी का, आदरणीय उमेश पांडे जी का, आदरणीय नवनीत राठौर जी का और अंडी आर्य साहब का और जुड़े हुए आदरणीय हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी का बहुत अभिनंदन, स्वागत, आभार और कहता हूँ शुभ रात्रि। सभी लोग जितने भी जुड़े आदरणीय मोहन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुभ रात्रि साहब, नमस्कार सबको। सबको सर शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय हिंद।